ओम शांति, गुड आफ्टरनून। मेरे सभी फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप लास्ट वीक हमने जो होमवर्क लिया था इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी कैसे बनानी है, अपनी कंपनी को ठीक रखना है, अपनी हैबिट्स को, अपने इंटरेस्ट्स को, और स्पेशली हमने क्या फील किया था कि अपने एटीट्यूड को हम चेक करेंगे, ओवर थिंकिंग, वेस्टफुल थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करेंगे। और उसमें भी मेन हमने ये समझा था कि पर्सनालिटी सिर्फ बाहर का फिज़ीक, बाहर हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारा ड्रेस कोड कैसा है, ये एस्पेक्ट भी हमें मालूम है बहुत ज़रूरी है और इसको भी हमको ध्यान में रखना है, क्लीन रखना है, प्रेजेंटेबल रखना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे अंदर के थॉट्स। अगर हमारी थिंकिंग में ओवर थिंकिंग, वेस्टफुल थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है और फिर हम बाहर से बहुत ब्रांडेड और बहुत अच्छा अपना फेस और अपना बॉडी लैंग्वेज रखते भी हैं, तो बहुत टेम्परेरी वो इफ़ेक्ट सामने वाले पे भी डालता है और उसका इफ़ेक्ट हमारे लाइफ पे भी आता है इन द मैटर ऑफ सक्सेस या हमारी अचीवमेंट्स पे। पर अगर हमारी थॉट्स में पीस है, हम काम हैं अंदर से, हम किसी की नेगेटिविटी को रिकॉर्ड अंदर नहीं करते हैं, कोई आसपास की नेगेटिविटी को मन में रजिस्टर नहीं करते हैं और फिर उसको रजिस्टर करने के बाद जो अंदर नेगेटिव और चलता है उसका इफ़ेक्ट फिर हमारे मन पर भी नहीं आता है, तो ऐसी पर्सनालिटी को हम इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी बोलेंगे, राइट? तो लास्ट टाइम हमने समझा था कि कैसे अपने मन को स्टॉप, चेक एंड चेंज, इन 3 प्रोसीजर से क्रॉस कराना है। पूरे दिन में बार बार अपने थॉट्स के ट्रैफिक को चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से अभी थॉट्स की क्वालिटी है। हाँ, हमने समझा था ना वो 3 रूल, आपको याद होगा कि कैसे मन एक बेबी की तरह है। उस बेबी को अथॉरिटी से नहीं लेकिन प्यार से बार बार उसको ऑब्जर्व करने से भी वो बेबी ठीक हो जाता है। और बच्चे को डांटना नहीं है, ना उसको सप्रेस करना है, ना उसको डांट कर ठीक करना है, लेकिन उसको अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस देकर प्यार से, डिक्टेटरशिप से नहीं बट प्यार से उसको चलाना है और बार बार उसको अच्छे वाइटामिन्स फीड करने हैं। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने कौन सी वाइटामिन की बात की थी? विटामिन ए। तो आज हम फिर से इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी के एक और एस्पेक्ट को लेते हैं। आपके सामने कुछ टिप्स आई हैं इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी की। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम चाहते हैं हमारी पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक और इफ़ेक्टिव बने, जिसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, उसके लिए हम सबसे पहले अपने आप को अवेयर करें कि हम हैं कौन। लास्ट टाइम भी हमने ये समझा था कि हम पर्सनैलिटी जब बोल रहे हैं, इस वर्ड में एक शब्द आ रहा है पर्सन, पर्सनैलिटी से पहले पर्सन। तो हम पर्सन जब बोलते हैं तो उसमें कौन आ रहा है? तो वो सेल्फ कौन? आपने सुना होगा जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम्हें बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलते हैं ना, नॉर्मल हमारे वर्ड कॉमन लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की हिंदी क्या करते हैं आप लोग? पूछो, अगर नहीं आता आपको तो अपने आसपास जो बैठे हैं उनसे पूछिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस की हिंदी क्या होती है? शरीर विश्वास। सेल्फ में क्या आ रहा है? आप क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास। तो सेल्फ का मतलब क्या हुआ फिर? ये अभी तक इस लाइफ में जब हम अपनी टीन एज में होते हैं या छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो हमें लगता है कि आत्मा और ये गॉड का चैप्टर अभी हमें लाइफ में नहीं चाहिए। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था ना कि मम्मा पापा की ज़रूरत 60 ईयर्स के बाद नहीं पड़ती है, उनका तो हर मोमेंट हमें साथ चाहिए। ऐसे ही जब हम सेल्फ की या गॉड की बात करते हैं तो उसमें जब हम ये आत्मा परमात्मा शब्द सुनते हैं तो बच्चों को लगता है इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मुझे इस समय अपनी लाइफ में इसकी ज़रूरत नहीं है। पर हम हैं ही आत्मा। हम जब ब्रह्मा कुमारीज़ में आए थे तो हमें भी फर्स्ट डे जब हमारे टीचर ने, जो यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में हमें एजुकेट करते हैं, उन्होंने बोला कि आप आत्मा हो, आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, ये आपका फिजिकल एट्रीब्यूट है, आप कौन हो। तो लास्ट टाइम भी हमने, आपको याद होगा, डिस्कस किया था मैं और मेरा, यू रिमेंबर? तो जब हम माए बोल रहे हैं तो वो बॉडी है और जब हम आए बोल रहे हैं तो वो कौन है? वो सोल है। तो अपनी अवेयरनेस में रहना, मैं कौन हूँ, ये सबसे पहला एस्पेक्ट है अपनी पर्सनालिटी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो उसके लिए बच्चों आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम सब आत्मा हैं ही तो वो क्यों हम भूल गए? क्योंकि ऊपर से जो ये फिज़िकल ड्रेस, कॉस्ट्यूम, बॉडी पहन ली, बार बार अपने आप को शरीर देखते रहे। मिरर में देखो, जब भी हम देखते हैं तो आत्मा तो दिखती नहीं है, वो तो इनविजिबल एनर्जी है। हाँ, अब जैसे देखो ट्यूबलाइट, अभी ये माइक चल रहा है तो आपको इसका जो साउंड है वो दिख नहीं रहा ना, वो तो एनर्जी है ना। लेकिन जो माइक का ये बॉडी है, वो बॉडी हमें विजिबल है।
इसी तरह ये हमारी भी फिजिकल बॉडी, ऊपर वाला कॉस्ट्यूम विजिबल है, लेकिन इसको भी जो एनर्जी चला रही है वो तो विजिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उस अवेयरनेस की प्रैक्टिस करने के लिए हमें बार बार अपना वो सटल फॉर्म देखना पड़ेगा। जो लास्ट टाइम आपको वो मेडिटेशन वीडियो में दिखाया था कि अपने हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, याद होगा आपको वीडियो वो, और पीनियल ग्लैंड, यहाँ जहाँ ये तीनों ग्लैंड्स मिलते हैं। हम तो साइंस में भी इसको पढ़ते थे कि इसको बोला ही जाता है सीट ऑफ द सोल, जहाँ पर सोल आकर बैठती है। सेला टर्सिका उसका नाम भी है उस जगह का। जैसे सामने पिक्चर में आप देख रहे हो, बिल्कुल मिड ब्रेन में आकर आत्मा बैठती है जो सोल है, और फिर वहाँ बैठकर वो पूरी बॉडी में अपना करंट भेजती है। तो जब भी हमें हमारे इंट्रोडक्शन में कोई पूछते हैं हु आर यू, आप कौन हो, तो अपना क्या बताते हैं हम अपने परिचय में, कैसे अपने आप को इंट्रोडक्शन में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे एक बार एक बच्चा यहाँ पर आया तो उनको मेडिटेशन में पूछ रहे थे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फर्स्ट डे ऐसे बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन के लिए। तो उस बच्चे ने इमेजिन करो क्या क्या बताया होगा अपने बारे में। अपना नाम तो सभी बताते हैं, तो उन्होंने अपना नाम बताया, अपनी एज बताई, अपना स्कूल का नाम बताया, अपने मम्मी पापा का भी नाम बताया। तो हम तो बहुत ध्यान से सुन रहे थे और हंस रहे थे। और फिर उसने क्या बोला, अपने हॉस्पिटल का भी नाम बताया जहाँ उसका बर्थ हुआ था। अब आप सोच के देखो, मेरे इंट्रोडक्शन में अगर हमने क्वेश्चन पूछा है हु आर यू, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो क्या मेरे सेल्फ के इंट्रोडक्शन में हॉस्पिटल का नाम आना चाहिए? मम्मी पापा भी तो सेल्फ नहीं है ना। हाँ, तो ये भी हम चेक करें कि जब भी हमें कोई पूछे हु आर यू, तो हम क्या बताते हैं? आई एम राहुल, आई एम कविता, राइट। तो हम अपना नाम बता रहे हैं, या हम अपना स्टेटस बताते हैं, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम अ लॉयर, राइट। या हम अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, आई एम ग्रेजुएट, आई एम अंडर ग्रेजुएट, आई एम इन 12th क्लास। आप जो भी कर रहे हैं वो बताते हैं। तो ये भी आप चेक करो, जो हम आई के साथ लगा रहे हैं, आई एम इन 12th क्लास, पर वो परमानेंट तो नहीं है ना, वो तो चेंज हो जाएगा ना 1 साल बाद। आई एम शर्मा, आई एम वर्मा, तो वो भी तो आपको सरनेम मिला है ना। कोई सरनेम भी तो बदल सकते हैं, मैरिज के बाद कईयों का सरनेम चेंज हो जाता है। तो चेंज हुआ माना नेम भी चेंज हो गया अगर 8th क्लास के बाद, तो वो चेंज हो गए क्या? तो ये आई के साथ हमने जितने अभी अभी सुने टाइटल्स, वो फिजिकल टैग्स हैं। तो ये हमारा फिजिकल इंट्रोडक्शन है। माई नेम इज राहुल, नॉट आई एम राहुल। Professionally I am a doctor. My profession is being a lawyer, a doctor. But I am not a doctor. कोई बॉर्न डॉक्टर होता है क्या? नहीं। तो ये हमारा सारा जो भी पीछे हमने सारे पॉइंट्स लिए, वो फिजिकल इंट्रोडक्शन है, बॉडी का इंट्रोडक्शन है। पर अभी हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है, टू बी इफेक्टिव पर्सनैलिटी, मैं कौन? बॉडी जस्ट द कलेक्शन ऑफ ब्लड, बोन्स, फ्लैश, राइट। लेकिन इसको ड्राइव करने वाली जो फोर्स है, जो इसके अंदर आती है, ब्रेन में आके बैठती है, तो बॉडी जिंदा हो जाता है। दैट इज सोल, आत्मा, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, एनर्जी, मेटाफिजिकल पावर, कोई भी नाम आप इसको दे दो। लेकिन पूरा दिन इसकी अवेयरनेस में रहना, ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, राइट। अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे एक वीडियो। अब जैसे यहाँ सामने दिखाया है आई एंड माई, तो आपने 1 हफ्ता फिर से मैं आपको लग रहा होगा दीदी इस पे क्यों इतना जोर दे रहे हैं, पिछली बार भी तो हमने समझा था। पर नहीं बच्चों, ये बेस है। हमने देखा मेडिटेशन में जिनका ये सोल कॉन्शियसनेस का बेस वीक रह जाता है, फिर वो आगे बहुत सारे अगर स्टेप्स करते भी हैं तो वो बहुत इफेक्टिवली उसको अपनी लाइफ में धारण नहीं कर पाते। फिर उनके लिए वो सारा नॉलेज एक थ्योरी रह जाता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर सर्व किया जा रहा है, उसको अगर आपको लाइफ में सच में उसका टेस्ट लेना है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस, सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। उसी से हम अपने आप को कॉन्शियसली याद दिला पाएंगे रोज़ कि बॉडी को ड्राइव करने वाली एनर्जी है सोल। सोल ने बॉडी को एक्वायर किया है। आज भी हमने अपने जो हम स्पिरिचुअल लेसन रोज़ लेते हैं, उसमें भी हमें भगवान ने ये बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि बच्चे, आत्मा पहले फिर शरीर। आत्मा प्राइमरी, सेकेंडरी है बॉडी। मैं आत्मा, मेरा बॉडी। हम नॉर्मली बोल देते हैं ना, मेरी आत्मा दुखी है, मेरी आत्मा को तंग मत करो। नहीं, हमने तो मेरी कहकर सोल को सेकेंडरी कर दिया। तो पूरा 1 वीक आपने अपनी वोकैबुलरी को चेक करना है। ये आपका होमवर्क है, लिख लो सभी फर्स्ट होमवर्क आज का। लिखे शाबाश। जिनके पास भी कॉपी पेन है, नहीं है तो आप 1 मिनट में फटाफट ले आओ, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और सब इसको नोट करो कि पूरा 1 वीक हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं, आई,
सोल, एंड माय, मेरा बॉडी, दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको याद होगा, लास्ट टाइम हमने लिया था बॉडी एंड कार एंड ड्राइवर, तो हमने फील किया था ना इसको, साथ साथ प्रैक्टिकल इसको एक्सपीरियंस भी किया था कि कार इज़ लाइक बॉडी एंड ड्राइवर इज़ द सोल। ड्राइवर होगा तो गाड़ी चलेगी ना, गाड़ी है ड्राइवर नहीं है, नो वैल्यू, ड्राइवर है गाड़ी नहीं है तो भी कोई वैल्यू नहीं। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आत्मा शरीर के अंदर आई, शरीर को जिंदा किया, मैं निकल गई तो बॉडी डेड, मैं हूँ तो बॉडी जिंदा है, तो प्राइमरी सोल, सेकेंडरी बॉडी। ठीक है, तो बार बार अपने आप को मिरर में भी जितनी बार अपना फेस देखें तो ऐसा अपना रूप देखें, बहुत सुंदर सा सेल्फ ल्यूमिनस चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट। अभी इस पॉइंट को समझने से पहले अभी एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स हमारी लाइफ, हमारे वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। सभी ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। ओम शांति। तो देखा आप सभी ने, क्या समझ आया इसको देखकर, बताइए। देखो, जैसे वो व्यक्ति बैठा था, मेडिटेट कर रहा था, तो जैसे उसने अंदर के थॉट्स क्रिएट किए वैसे बाहर का एनवायरनमेंट बना। बहुत फेमस है ये लाइन, यू आर व्हाट यू थिंक। तो जब उसने अंदर एक छोटी सी फ्लाई ने आकर उसको डिस्टर्ब कर दिया, अब सोचो कहाँ उसका साइज़, कितना पावरफुल और कितनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी वो लग रहा था, लेकिन एक फ्लाई ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो जैसे वो फ्लाई उसके ऊपर आके बैठी, उसने क्या थॉट क्रिएट किया होगा, डिस्टर्बेंस वाला। फ्लाई ने डिस्टर्बेंस क्रिएट की या उसने डिस्टर्बेंस वाला थॉट क्रिएट किया? अभी आपको सोचना है। सेम रिएक्शन शायद सारे लोग तो नहीं देंगे अगर उस स्थान पर कोई और भी होता। तो जैसे उसने वो थॉट क्रिएट किया कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है और फिर उसने वो एक्शन स्टार्ट किए, तो उसके मन के अंदर जो वो इरिटेशन वाले, फ्रस्ट्रेशन वाले, डिस्टर्बेंस वाले, एंगर वाले, जो सारा उसके फेस पे आप देख पा रहे होंगे,
उस व्यक्ति के, वो सब अंदर चला, वो सारी नेगेटिविटी अंदर चली, जिसको सामने स्क्रीन पर आप पढ़ पा रहे हैं। एक वर्ड लिखा हुआ है एल्गी, आप समझते होंगे इसको, एल्जी या एल्गी बोलते हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। ये वो थॉट्स हैं, ये वो इमोशंस हैं, वो एनर्जी है जो बहुत तेज़ मोशन में हमारे अंदर थॉट्स के रूप में घूमती है। और ये वो सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो आजकल बहुत ओपनली हम सब क्रिएट करते हैं, राइट। और ये कारण है कि आज पूरी दुनिया एक नेगेटिव इन्वायरमेंट से क्रॉस कर रही है, जिसके अंदर फिर फियर भी आ गया है और बहुत सारी जेलसी, हेट्रेड, जिसका नाम इसमें नहीं है, पर इन 5 मेजर इमोशंस में वो सारे नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं जो आजकल मुझे लगता है हर आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है। तो हमने जैसे वो एक एंगर वाला, इरिटेशन वाला थॉट क्रिएट किया, तो आपने देखा वो फ्लाइज के नंबर बढ़ गए। तो मेरे अंदर का एक नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बाहर फैलाता है, और उसके कारण इन्वायरमेंट में जितनी नेगेटिविटी होती है फिर वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जैसे थॉट नेगेटिव हुआ, आपने देखा उस दिन ब्रेन के उस पोर्शन पर सोल बैठी है कि जैसे सोल वो थॉट क्रिएट करेगी, कोई भी थॉट क्रिएट करेगी, तो वो थॉट एनर्जी को हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन के अंदर एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पूरी बॉडी के लिए हार्मोन सिक्रीट करता है, राइट। तो जैसे मैंने थॉट, क्योंकि मैं आत्मा उस पिट्यूटरी के ऊपर बैठी हूँ, आई एम द मास्टर, सो द मोमेंट आई थिंक नेगेटिव, तो वो नेगेटिव एनर्जी को पिट्यूटरी पकड़ता है, कैच करता है उसकी वाइब्रेशन को, और उस एनर्जी को, तो एनर्जी तो वाइब्रेशन है ना, फिजिकल तो है नहीं, तो उस एनर्जी को थॉट से केमिकल्स में पिट्यूटरी चेंज करता है। तो थॉट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज करने का काम है ब्रेन का, और फिर वो सारी हार्मोन्स के रूप में, केमिकल्स के रूप में हमारे न्यूरॉन्स से, हमारे नर्व सेल से वो पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो एक थॉट, जैसे हमें जैसे पता चले कल हमारा एग्ज़ाम है और हमारी तैयारी नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपने देखा है कि जैसे वो थॉट आता है कल एग्ज़ाम, कल हाय कुछ नहीं आता, तो ये जैसे ये वाला वो फियर वाला थॉट आते ही, वो एंग्जाइटी आते ही हमने क्या फील करना शुरू कर दिया, पेट में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए, कईयों को डायरिया भी हो जाता है, होता है ना सबको ये। तो ये क्या हुआ, कैसे हमारी बॉडी तक वो स्टिमुलस गया, तो वो थॉट फियर का, एंग्जाइटी का, डर का हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने कैच किया, और वैसे ही वैसे केमिकल्स फिर हमारे ब्रेन से सिक्रीट हुए और पूरी बॉडी में फैल गए। तो आप सोच के देखो, उसका एक नेगेटिव थॉट गुस्से वाले ने कितनी नेगेटिविटी पूरी जगह फैला दी। और ब्रेन जैसे नेगेटिव क्रिएट करता है हार्मोन्स, तो ब्रेन अगर वीक हो गया, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कोई भी चीज़ को वीक करेगी और पॉजिटिव उसको स्ट्रेंथ देगी, तो जैसे मेरे ब्रेन में बिकॉज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, एल्गी वाली थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड नेगेटिव हार्मोन सिक्रीट करता जा रहा है, उसके कारण ब्रेन वीक हो गया। वीक ब्रेन, बाहर जो आपने नेगेटिविटी, एंगर, इरिटेशन जैसे उस आत्मा ने फैलाई, जो अभी हमने वीडियो देखी, तो जो पूरे वातावरण में भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं डर डर डर, एंग्जाइटी एंग्जाइटी एंग्जाइटी, कई बच्चों का एग्जाम इकट्ठा है उस दिन और सबको डर लग रहा है, तो जितने भी फियर के और एंग्जाइटी के वाइब्रेशंस हैं बाहर, हमारा वीक ब्रेन उसको रिसीव कर लेगा और नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। तभी देखो फ्लाइज का नंबर कम नहीं हुआ, वो बढ़ गया। पर जैसे उस आत्मा ने थॉट चेंज किया, उस फ्लाई को एक फ्लावर बना दिया, देखा आप सभी ने, और उसने अपने आप को एक सुंदर से गार्डन में इमेजिन किया, उसने आंखें बंद कर ली। और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम मन से उस सुंदर सुंदर फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, हम आत्मा हैं, हम पीसफुल हैं, हम हैप्पी हैं। ये एग्ज़ाम में कोई पहली बार तो नहीं दे रहा हूँ, मैंने इतनी सारी क्लासेस में तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स देकर बहुत अच्छा स्कोर किया है। अभी जितने भी हम कॉन्फिडेंस वाले थॉट्स, फियरलेसनेस वाले थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, अभी अभी एंग्जाइटी वाला था, नो डाउट वो आएगा, पर हमें मेडिटेशन सिखाता है स्टॉप, चेक एंड चेंज। हमने तुरंत शिफ्ट किया, हम अपने ओरिजिनल वैल्यूज़ पे आ गए, नहीं मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मेरे में तो बहुत विजडम है, मैं तो फुल ऑफ नॉलेज हूँ, भगवान का बच्चा क्या नहीं कर सकता। तो ये कॉन्फिडेंस और करेज वाले थॉट्स में अब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा सिग्नल जा रहा है, तो नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थॉट्स वाले एनर्जी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को मिली, और उसने वैसी ही थॉट एनर्जी को रिसीव करके उसी तरह के केमिकल्स को सिक्रीट किया, पॉजिटिव केमिकल्स निकले, हैप्पी हार्मोन्स, जिनको हम एनसेफेलिन्स, एंडोर्फिन्स, इनको बहुत ऐसे जो साइंस स्टूडेंट्स होंगे वो शायद इस भाषा को समझ जाएंगे। तो बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स फिर हमारा ब्रेन सिक्रीट करता है, और फिर पूरे इन्वायरमेंट में जितने अच्छे अच्छे थॉट्स लोग क्रिएट कर रहे हैं, अब हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, इफ़ेक्टिव है, तो बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, एनर्जी को कैच कर लेगा और पावरफुल हो जाएगा।
तो आज हम ये बात फ्रेंड्स पक्का याद कर लेते हैं कि एक नेगेटिव थॉट हमारा अंदर का वातावरण भी और बाहर का एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर रहा है। तो हमारे थॉट्स हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। तो अगर हम सच में चाहते हैं इफेक्टिव पर्सनालिटी बनना, तो एक तो अपने रोज़ जो हम पूरा दिन थॉट्स क्रिएट करते हैं, पूरा हफ्ता आपने उनकी चेकिंग करनी है। तो आज हम अपने आप को 2 पार्टीज से इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखो, हमें मना किया जाता है ना, एनिमीज़ नहीं बनानी है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब हमारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन गॉड ने हमें बताया है कि सोल के अदरवाइज फिजिकल लेवल पर तो हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हम सब एक गॉड के बच्चे, सब बिग फैमिली, वर्ल्ड फैमिली। बट इंटरनल लेवल पर जब हम थॉट्स की बात कर रहे हैं तो एनिमीज़ हैं। हाँ, तो एनिमी तो है। कौन सा वाला एनिमी है? बाहर नहीं कोई बनाना, फिजिकल लेवल पर नॉट अलाउड। पर अंदर हमारा एनिमी है एंगर, बहुत सारा फिजिकल डिज़ायर जिसको लस्ट बोला, ग्रीड, बहुत सारा चाहिए, बहुत सारा अटैचमेंट एंड ईगो, ये अलाउड नहीं है। तो एंगर, लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, ये एल्गी, ये काई है जो आत्मा के ऊपर आ गई है, और आत्मा की जो लाइट है वो हमें दिख नहीं रही। क्योंकि हम गॉड के बच्चे हैं, तो गॉड ने तो हमारे अंदर बहुत ब्यूटीफुल लाइट हमें डाल के नीचे भेजा था इस प्लैनेट पे। और वो लाइट क्या थी? मेरे पीछे सब रिपीट करो इस फॉर्मूला को, सभी बोलेंगे एक बार, KPP LHBP। ये एक फॉर्मूला है जिसको हम लर्न करते हैं। इसको बहुत अच्छा एक नाम दिया हमारे एक दीदी ने, कलसी पंडित प्रसाद को लो हाई ब्लड प्रेशर है। इसको न्यूमोनिक्स कहते हैं। आप सब ऐसे लर्न करते हैं ना बहुत सारे साइंस और मैथ्स के फॉर्मूलाज। तो कलसी पंडित प्रसाद KPP को क्या हो गया है? लो हाई BP। तो ये 7 फ्रेंड्स हमें हमेशा अपने साथ रखने हैं, KPP LHBP। तो K फॉर नॉलेज, P for purity, second P for peace, then L for love, happiness, bliss and power, right? तो ये 7 फ्रेंड्स हैं और 5 हमारे एनिमीज़ हैं। तो देखो, फ्रेंड्स की लिस्ट तो ज़्यादा है, तो एनिमीज़ को तो हम फटाफट ख़त्म कर सकते हैं। तो रोज़ भले ऐसा कर सकते हैं कि एवरी मंडे टेक K। हर मंडे पहला थॉट उठते, आई एम अ नॉलेजफुल सोल, मैं भगवान ओशियन ऑफ नॉलेज का बेबी हूँ, तो आई एम फुल ऑफ नॉलेज, मेरे में बहुत विजडम है। उसके बाद प्योरिटी, एवरी ट्यूसडे प्योरिटी का थॉट ले लें, मैं बहुत प्योर हूँ, मैं ट्रुथ से भरा हूँ, मैं सबकी गुडनेस देखता हूँ। प्योर माना सब कुछ मेरे पास आसपास मेरे को सब क्लीन दिखाई देता है, कोई कैसा भी है फिर भी मैं उसके अंदर के ज्वेल को देखता हूँ, गार्बेज को, रबिश को नहीं। फिर मैं बहुत पीसफुल हूँ, मेरा मन बिल्कुल शांत है, कोई फलाना व्यक्ति आके मेरे मन के अंदर डब्बा खोल के गुस्सा डाल के नहीं जा सकता। वो कुछ भी मुझे कह दे, गुस्सा करना या शांत रहना ये तो मेरी चॉइस है। ऐसे अपने आप से बात करनी है, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत हूँ। ऐसे फिर हम थर्सडे को, आई एम अ लवफुल सोल, मैं ओशन ऑफ लव का बच्चा हूँ, मैं प्यार से भरपूर हूँ। अगर मुझे सबसे चाहिए प्यार, तो मेरे अंदर भी बहुत सारा प्यार है, क्योंकि जो हमें चाहिए होता है वो हम होते हैं। जैसे बॉडी 70% पानी का बना है, तो पानी कम होते ही हम पानी ही पीते हैं। हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की ही डिमांड करते हैं, हम पेट्रोल की डिमांड नहीं करते हैं, हम और कोई लिक्विड डाइट नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का कंपोजिशन H2O है और कुछ नहीं है। तो इसी तरह जो जिस चीज़ का बना है उस चीज़ के कम होने पर उसी की डिमांड करता है। नहीं तो बहुत अच्छी एनालॉजी है कि जैसे बॉडी पानी से बना है, पानी मांगता है, ऐसे सोल किसकी बनी है? अगर सोल लाइट है तो वो लाइट भी कोई ट्यूब लाइट वाली लाइट तो नहीं है, तो कौन सी लाइट है ये? तो सोल की जो लाइट है वो ये 7 क्वालिटीज़ हैं। तो गॉड सुप्रीम लाइट, उन्होंने हमें इन 7 क्वालिटीज़ की लाइट से फुल किया था। पर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये 7 क्वालिटीज़ का टिफ़िन खाते खाते खाते, जैसे स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, मम्मी ने तो 2 गोभी की परांठी दी थी, जो भी आपको पसंद है, सैंडविच पसंद है सैंडविच ले लो, आलू की परांठी पसंद है आलू की परांठी ले लो। तो जो भी हम टिफ़िन में अपना गुडी स्टफ़ लेकर जाते हैं, रिसेस तक आपने देखा होगा, बाइट बाय बाइट, बाइट बाय बाइट वो कम होता जाता है, राइट? और उसकी जगह फिर कोई और माल भी हम रिप्लेस कर लेते हैं। मम्मी ने तो बहुत हेल्दी डाइट दी थी, पर हम कैंटीन में जाके कुछ गलत भी खा लेते हैं। तो ये हमारे साथ हुआ कि वो 7 क्वालिटीज़ का टिफ़िन जो गॉड ने डाल के दिया था, वो वाला तो हमने सारा कंज्यूम कर लिया, पर नीचे इस वर्ल्ड में आकर हमने वर्ल्ड की नेगेटिव एनर्जी उस टिफ़िन में डाल ली, और वो थी एल्गी। तो पीस को एंगर से रिप्लेस कर दिया। बहुत अंदर संतुष्टता, सुख भरा था, लेकिन वो ग्रीड से रिप्लेस हो गया। प्योरिटी लस्ट से रिप्लेस हो गई। अंदर का ट्रू लव, गॉडली लव, अटैचमेंट से रिप्लेस हो गया।
राइट? जो राइट नॉलेज थी, आई एम अ सोल, आई एम फुल ऑफ लव, आई एम फुल ऑफ प्योरिटी, वो ईगो में आ गई, नो आई एम बॉडी, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर। तो आज हमने अपने फ्रेंड्स को कम कर दिया, एनिमीज बढ़ा दिए हैं। तो इसको भी रिवर्स करेंगे विद मेडिटेशन। उसका साइकिल हमने समझा था, याद है आपको वो डॉग वाला पूरा पर्सनालिटी साइकिल? तो एक बार फिर से आपके सामने, जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया होगा और पिछला नहीं सुना, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं। जैसे अभी अभी आपको मैं बोलूँ आज बहुत गर्मी है ना, सिर्फ मैंने देखो आपके माइंड को एक थॉट भेजा, आज बहुत गर्मी है, तो इस थॉट को रिसीव करते ही जैसे मैंने थॉट क्रिएट किया अंदर, थॉट क्रिएटेड, साइकिल हम समझ गए, पिट्यूटरी ग्लैंड कॉट द थॉट। अब जैसे उसने वो थॉट को कैच किया, जैसा थॉट वैसे केमिकल्स। तो थॉट है गर्मी, तो केमिकल्स कैसे निकलेंगे? स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, सच में लगेगा सफोकेशन, गर्मी गर्मी वाली फीलिंग। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, फिर जैसा हम फील करते हैं वैसा हमारा फीलिंग बार बार एक थॉट को रेपिटेटिवली क्रिएट करते जाना, हमारा एटीट्यूड वैसा बन जाता है। फिर वो हमारे बिहेवियर में, जैसे लास्ट टाइम हमने वो डॉग वाली एग्जाम्पल से समझा था, थॉट को कॉन्शियसनेस लेवल तक रिपीट करते करते फिर मुझे काट लेगा, फिर मुझे काट लेगा, तो उसका वो जो फियर का थॉट था वो उसके एटीट्यूड में आ गया, वही उसके बिहेवियर में आ गया। अब वो हर डॉग से डर रहा है, फ्रेंड के घर गया तो कैसे जंप करके उसके सोफे पे चढ़ा। तो अब हमारी पर्सनालिटी का वो ट्रेट बन गया, क्योंकि वो कर्म में आ गया। तो कर्म में थॉट के बाद फीलिंग में आया, बार बार उसको रिपीट करते करते वो एक्शन के बाद बिहेवियर में आ गया। अब वो अब बिहेवियर बन गया मेरा, तो हर बार उसी बिहेवियर को लेकर मैं पर्सन हर जगह जाऊंगा तो मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है, एंड दैट बिकम्स माई डेस्टिनी। अब हर जगह जाकर मैंने वैसा ही इमोशन सामने वाले को दिया, रेडिएट किया वातावरण में, तो कोई व्यक्ति या परिस्थिति फिर से वापस मेरी तरफ वही एनर्जी भेजेगी जो मैंने बाहर दिया। तो हर थॉट एक डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस जो भी हमने एक स्टेप की बात की, ये हमारी इफेक्टिव पर्सनालिटी को बनाने का बहुत 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 बड़ा एक नींव है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सच में चाहते हैं हमारी पर्सनालिटी इफेक्टिव हो, तो वो अभी जो फर्स्ट होमवर्क आपको दिया था कि फुल 1 वीक हमने बार बार अपने आप को प्रैक्टिकल इसको फील करना है कि जब भी हम मैं वर्ड बोले तो यहाँ गुदगुदी फील करना, मुंह से नहीं बोलना। मम्मी राहुल की बॉडी में बैठी आत्मा को ब्रेकफास्ट दे दो, तो मम्मी बोले कि तुम जाओ जहाँ से सीख कर आए उसी के पास जाओ खाना खाने। नहीं, ऐसे नहीं बोलना, मुंह से नहीं बोलना, ये सिर्फ फीलिंग की बात है। मैं आत्मा हंगरी हूँ ऐसे भी नहीं बोलना, मैं आत्मा खा रही हूँ, मैं आत्मा फ़ोन सुन रही हूँ, नहीं, ये वोकैबुलरी में लाने की बात नहीं है। एनर्जी को बार बार बोल कर नहीं फील करना है, इसको फील करके फील करना है। यू जस्ट हैव टू थिंक इनसाइड, राइट? तो मैं आत्मा अपने आप को बार बार माइंडफुल होकर, जैसे पानी पीने से पहले, ब्रश करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले, जस्ट पॉज एंड आस्क योरसेल्फ, ये काम कौन कर रहा है? मिरर में कौन देख रहा है फेस? मैं निकल जाऊँ, डेड बॉडी मिरर में देख सकती है, आईज तो होती हैं डेड बॉडी में भी, तो आईज के थ्रू कौन देख रहा है? आई द सोल। तो ये प्रैक्टिस, तो अपने आप को बार बार मैं और मेरा सेपरेट, मैं फर्स्ट, मेरा सेकंड, राइट? मैं आई तो मेरा जिंदा हुआ, ये अवेयरनेस की प्रैक्टिस करेंगे। और जितना ये करते जाएंगे तो आप सच में फील करेंगे हमारे अंदर जो वो 7 क्वालिटीज़ का टिफ़िन, अभी भी कुछ क्वालिटीज़ हमें बाकी हैं, क्योंकि उसने तो बहुत 100% से भी ज़्यादा भर के दिया था, पर एल्गी से रिप्लेस होने के कारण वो जो अंदर शक्तियाँ दब गई हैं 7 गुणों की, नई नज़र आ रही, वो धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, बहुत ग्रेजुअल होता है पर होता है, तो हमें इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारी इफेक्टिव पर्सनालिटी में सबसे बड़ा हर्डल है, फियर ऑफ फेलियर। एक बार सोचो, हम अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली, इस फेज से क्रॉस करते हैं कि एक बार कोई फेलियर आता है तो हमें लगता है नो, आई एम अ लूज़र, आई एम अ फेलियर, आई कांट डू इट एनी मोर। देखिए सामने स्क्रीन पर एक स्टोरी देखते हैं। एक एलिफेंट है जिसका नाम है अपू। ये जब छोटू सा था तो इसके मास्टर ने इसके पैर पर बहुत पतली सी रोप से इसको बांधा था। पेट्स को तो ऐसे बांधते हैं ना, तो जब इसको बांधा गया था तो इस छोटे से अपू ने कई बार ट्राई किया उस रोप को ब्रेक करने के लिए। तो जब उसका साइज़ छोटा था अपू का, तो रोप का साइज़, मतलब रोप की स्ट्रेंथ उसके साइज़ से ज़्यादा थी, तो वो छोटा था, तो उसने काफ़ी बार उसको तोड़ने की कोशिश की, पर वो नहीं तोड़ पाया। तो उसने अपने ब्रेन में क्या रजिस्टर कर लिया, रोप तो पैर पे थी, पर फाइनली उसने बार बार उसको तोड़कर जो कोशिश की, तो वो रोप उसके कहाँ आ गई, ब्रेन में।
उसने अपने ब्रेन में रजिस्टर कर लिया कि आई कांट ब्रेक द चेन, मैं वो चेन को नहीं ब्रेक कर सकता, नहीं कर सकता। उसने बहुत बार इसको विजन में ले आए। रिमेंबर डॉग वाला सीन, बार बार कॉन्शियसनेस लेवल पर ले आए, हर कुत्ता गंदा, हर कुत्ता काटता है, तो उसके वो डीप लेवल में चला गया, राइट, सब कॉन्शियस तक चला गया। तो ऐसे अप्पू के भी छोटा था तब नहीं ब्रेक कर पाया, पर अब तो उसका साइज देखो। पर अभी भी उसके मास्टर ने उसी रोप से, उसी चेन से उसको बांधा हुआ है, क्योंकि उसकी चेन एक्चुअली में पैर में नहीं है, अभी कहाँ पर आ गई है, उसने अपने माइंड को चेन लगा ली है, अपने थॉट्स में चेन लगा ली है। उसके ब्रेन ने इस थॉट को रजिस्टर कर लिया है कि मैं चेन नहीं तोड़ सकता। हम भी एक फेलियर होता है तो क्या रजिस्टर कर लेते हैं, मैं सही हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं कभी आगे नहीं जा सकता। तो आज एक करें छोटा सा काम, आपने आज तक जितने फेलियर्स हुए उनको याद कर लो, और जितनी बार सक्सेसफुल हुए उनको भी याद कर लो। आई गेस हमारे सबके सक्सेस के रेट्स हमारे फेलियर्स के रेट से ज़्यादा हैं। थोड़ा गहराई से सोचना इसके बारे में। जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी, थोड़ा साइलेंटली बैठना, एकदम तुरंत कोई और एक्टिविटी में ना लग जाना। जो आप अभी सुन रहे हैं उसको 15 मिनट साइलेंस में बैठ के सेल्फ एक्सप्लोर करना कि जो जो हमने सुना हमारी लाइफ में इसको हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिस्ट ऑफ सक्सेसेस बहुत ज़्यादा है। और चलो फेलियर के, अगर किसी की लगता है कि सक्सेस तो मिली नहीं, फेलियर ही फेलियर मिला है, तो हर फेलियर ने हमें एक एक्सपीरियंस दिया है, कुछ ना कुछ सिखाया ज़रूर है। लेकिन अप्पू की तरह नहीं करना है, इसको चेन नहीं लगानी है, क्योंकि एक बार ब्रेन में या माइंड में वो थॉट रजिस्टर हो गया कि आई एम अ फेलियर, तो वो दुनिया की कोई भी ताकत फिर हमें सक्सेसफुल नहीं बना सकता। कई कितने लोगों के एग्जाम्पल्स है, कितनी बार कोई इलेक्शन हारा फिर जीत गया, कितनी बार कोई एक्सपेरिमेंट्स में फेल हुआ फिर कुछ बहुत अच्छा एडवेंचरस और बहुत अच्छी चीज़ हमारे वर्ल्ड को दे दी। तो हम चेक करें कि हम कहाँ उसको एक लिमिट बना रहे हैं, क्यों अपने आप को दूर कर रहे हैं अपनी सफलता से खुद ही। कोई और हमें फेलियर डिक्लेयर करे ना करे, पर हमने खुद को कभी नहीं करना है, नहीं तो हमारी पर्सनालिटी फिर कभी इफेक्टिव नहीं बन पाएगी। और रोज़ अपने आप को इवेल्युएट करें हम। अदरवाइज़ तो मैथ्स को पता नहीं आप पसंद करते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं करती हूँ, पर ये वाला मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है जो गॉड हमें सिखाते हैं। सामने देखें ज़रा, ये है मैथमेटिक्स ऑफ थॉट्स। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, ये आप सबको आता है, पर ये यहाँ क्यों बताया गया है? तो हमें थॉट्स का मैथमेटिक्स ये सिखा रहे हैं कि जो हमें सोचना चाहिए और अगर हम वही सोचते हैं तो हमारी पर्सनालिटी इफेक्टिव है, राइट। जो हमें सोचना चाहिए, अभी जो बताया ना 7 क्वालिटीज़ वाले KPP वाले थॉट्स, लेकिन हम वो नहीं सोच रहे हैं, उसकी जगह हम LK वाले थॉट्स सोच रहे हैं, तो हमारी पर्सनालिटी नॉन इफेक्टिव, वो इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, ना खुद को सक्सेस मिलेगी ना हम दूसरे के लिए सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम जो नहीं सोचना चाहिए और वही सोच रहे हैं, नेगेटिव वाले के बारे में ही सोचे जा रहे हैं, गुस्सा एक बार किया पर पूरा दिन वही याद किया कि देखना मुझे बहुत गुस्सा आता है, किया था पूरे दिन में एक बार, पर उस नेगेटिव थॉट को ही रजिस्टर कर लिया। पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फेल हुए हैं, लेकिन वही रजिस्टर कर लिया कि आई एम अ फेलियर। नहीं, वो मेरा एक एक्ट था। आज सोचो कोई एक व्यक्ति गुस्सा करता है, उसका वो कोई कर्म था जिसमें उसने गुस्सा प्रेजेंट किया, एक कर्म में, बाकी उसके 100 एक्ट्स उस गुस्से के बिना भी थे, लेकिन हमने उसको टैग क्या दे दिया, वेरी एंग्री मैन। नहीं, तो ये क्रोध का, ये जितने भी हमने एल्गी वाले नेगेटिव इमोशंस की बात की, इनकी फितरत है, ये नेगेटिविटी की फितरत है। क्या फितरत है? कि वो व्यक्ति को ब्लेम करवा देता है, एक्ट को नहीं। हम मेडिटेशन में परमात्मा से बहुत अच्छा मेथड सीखते हैं कि ऑलवेज सेपरेट द एक्ट फ्रॉम द पर्सन, राइट। अगर आज कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो व्यक्ति झूठा नहीं, उसको एज ए सोल उसको लेबल नहीं दो। हर सोल के अंदर 7 क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आज कलयुग तक आते आते इस नेगेटिव वर्ल्ड में जीते जीते हम बहुत सारे एक्शंस नेगेटिव कर चुके हैं, तो उसके कारण वो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर उसका शैडो आ गया है। पर ओरिजिनली हम कैसे हैं, रियल एज अ पर्सन, जो रियल गॉड की गिफ्टेड पर्सनालिटी हो, मैं आत्मा, वो तो बहुत अच्छी है, राइट। तो इसलिए अपने आप को टोटल वो टैग नहीं देना है। तो जो हमें नहीं सोचना चाहिए, अगर हम वही सोच रहे हैं तो भी हमारी पर्सनालिटी इफेक्टिव नहीं बन सकती। और फिर माइनस और माइनस प्लस कैसे, ये तो आप सबको भी आ गया होगा। जो हमें नहीं सोचना चाहिए, एल्गी वाले थॉट्स, और हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं और वो एक्शन में भी नहीं लाते हैं, तो हम इफेक्टिव पर्सनालिटी बन सकते हैं। सुना सबने नया मैथमेटिक्स, तो अपने मैथमेटिक्स ऑफ थॉट्स को हम याद रखेंगे। उसके बाद जब हम इफेक्टिव पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, तो
तो हम किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, देखें ज़रा। आप सबने सुना होगा ये, आप कईयों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि जब कोई ग्लास है जिसमें पानी, हाफ ग्लास फुल एंड हाफ एम्प्टी, तो अगर कोई बोलता है इट इज़ हाफ एम्प्टी और कोई कह रहा है इट इज़ हाफ फुल, तो किस तरह की पर्सनैलिटी उनकी प्रेजेंट हो रही है। हम अपने माइंड को कहाँ रखते हैं, अटेनमेंट्स की तरफ या अपनी लिमिटेशंस की तरफ। हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमें लाइफ में बहुत कुछ मिला, या सिर्फ उसकी काउंटिंग कर रहे हैं जो जो नहीं मिला। आप सोच के देखो, आज भी दुनिया में जस्ट इमेजिन अ सीन, जितना हमारे पास है उतना भी शायद कईयों के पास नहीं है। सिंपल ब्रेड भी कईयों के पास नहीं है खाने के लिए, शेल्टर भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, फिर भी दे आर स्माइलिंग। फिर भी वो खाना खाने से पहले जो भी उनको शायद डस्टबिन से भी उठा के जो खाना खाते हैं, उससे पहले वो गॉड को बोल रहे होते थैंक यू। इमेजिन, हमने कई बच्चों को ऐसे देखा है, कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि खाने से पहले वो थैंक्स कर रहे हैं, और हमारे सामने हमें तो इतनी नौबत नहीं है कि डस्टबिन से मिल रहा है, हमें तो प्लेट में सर्व करके हमारी मम्मी दे रहे हैं। लेकिन उसमें भी से हम नुक्स निकाले कि क्या मम्मा सेम चीज़ फिर से, ये दाल परसों ही तो खाई थी। तो चेक करो कि हमने अपनी मेंटल पोजिशनिंग कहाँ की है, टुवर्ड्स द नेगेटिव हाफ या तो पॉजिटिव हाफ। हम सारा टाइम एम्प्टी ग्लास देख रहे हैं या फुल वाला पार्ट देख रहे हैं, सब चेक करो। तो अगर हमारा ध्यान फुल वाले पोर्शन पे जाता है कि हाफ फुल तो है ना, भले हाफ है पर है तो हाफ, हम उस एम्प्टी वाले पार्ट को क्यों देख रहे हैं। तो लाइफ में भी अगर इफेक्टिव पर्सनालिटी बनना है तो ऑलवेज अपने माइंड को पोजीशन करो टुवर्ड्स व्हाट यू हैव अचीव्ड, अपने अटेनमेंट्स की तरफ, अपने गेन्स की तरफ, अपनी सक्सेसेस को देखिए। जो मिला है बहुत ज़्यादा है, कहीं उसे बहुत बेटर है, तो उसको देखकर उसकी काउंटिंग में मन जाएगा। हेल्दी माइंड, हेल्दी थॉट्स, हेल्दी पर्सनालिटी। और फिर अपने आप को लिमिट भी ना करें छोटी छोटी बातों में। ये एक सुंदर सा एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, सभी एक ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में, 9 डॉट्स लगाएंगे इसी सीक्वेंस में जैसे सामने पिक्चर में आपको दिख रहा है। जल्दी जल्दी सभी बनाइए प्लीज़, सभी करिए। और जिनको ये एक्सरसाइज आती है वो भी प्लीज़ इसको इस तरह से करो, क्योंकि आपको इससे नया एक मैसेज लेना है। इसको सिंपल एक एक्सरसाइज की तरह हमने सॉल्व कर दिया कोई पजल को, सिर्फ वो जीत हमें नहीं चाहिए, पर इसके पीछे जो हिडन बहुत अच्छा वैल्यूज़ का मैसेज है वो हमने रिसीव करना है। बना लिया सभी ने 9 डॉट्स। अब पजल ये है कि आपको इन 9 डॉट्स को 4 स्ट्रेट लाइंस से ज्वाइन करना है। कंडीशन अप्लाई, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। ओके, नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। आप सब अपनी कॉपी में बना के रखना, फिर हम इसका आंसर आपसे शेयर करेंगे। अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन वीडियो देखते हैं, उसके बाद एक छोटा सा और एक पोर्शन हमारा रह गया, बीच में आपको मेडिटेशन करा रहे हैं। तो कैसे अपने मन के बैरियर्स को, अपने माइंड के अंदर जो लिमिटेशंस हैं, और अपनी मेंटल पोजिशनिंग पॉजिटिव साइड की तरफ कैसे रखनी है, उसके लिए रोज़ सुबह और सोने से पहले आप ये वीडियो को देखकर ऐसा ऐसा फील करेंगे। सभी महसूस करें हम गॉड के गार्डन में, एक छोटा सा बेबी बनकर बैठे हैं। सभी थोड़ी देर के लिए अपना एज, अपनी जेंडर सब भूल जाए। और फील करें ये गार्डन ऑफ अल्लाह, जैसी दुनिया भगवान ने बनाई थी मेरे लिए, अपने बच्चे के लिए, तो अपनी कॉन्शियसनेस के ब्यूटीफुल गार्डन में मैं आत्मा, एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, नेचर के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। फील करें ये आप हो, आप बिल्कुल अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। और जैसे अभी तक हमने समझा कि हम सिर्फ बाहर से दिखने वाला फिजिकल बॉडी, ये फ्लैश एंड बोन्स नहीं है, हम सोल हैं, आत्मा। दोनों आईज के बीच में, आईब्रोज के बीच में एक छोटा सा स्टार। तो फील करो इस बॉडी को चलाने वाली
वह फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, ज़ील, बहुत प्यारा सा मासूम सा इनोसेंट बेबी भगवान की लाइट को अपने ऊपर एक शॉवर की तरह आता महसूस कर रहा हूँ। फील करो आप झरने के सामने हैं, पानी की छींटें आपको टच कर रही हैं, बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट में आप बैठे हैं, मन बिल्कुल काम, शांत, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप गॉड की प्रेजेंस महसूस कर रहे हैं। एक एक चीज को ध्यान से फील करें। पानी की आवाज, हवा का टच, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। आपका मन एक बेबी की तरह खेल रहा है, खुश है। पास्ट की सारी बातों को आपने फुल स्टॉप लगाकर खत्म कर दिया है। लाइफ में जो भी फेलियर्स भी आए हैं, उन कांटों को भी आपने हल्का फूल बनाकर उड़ा दिया है। गॉड का बच्चा कभी अपने मन को भारी नहीं करता, वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है। देखो अपने आप को कितना हल्का। आप भगवान की शेल्टर के नीचे हो, कितने खुश हो। आपने अपने सारे बर्डन्स, सारे बोझ उसको दे दिए हैं। वाह, कितना मजा आ रहा है। भगवान मुझे कितना प्यार करते हैं। उनकी लाइट का शॉवर मैं आत्मा फील कर रही हूँ। तो मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, उस सुप्रीम सोल परमात्मा के पास, उनकी लाइट के नीचे। तो देखा आप सभी ने, तो इस तरह से रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले आप करेंगे मेडिटेट, ज़रूर करिए। हाँ, भले ये वीडियो आपको नेट पे भी मिल सकती है। ये अवेकनिंग टीवी है हमारा, अवेकनिंग चैनल, उस पर मिल जाती है। तो यूट्यूब पे आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ एक बहुत सुंदर गीत भी है, वो भी आप सुने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो रोज़ अपने आप को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, कलर ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द, हाइट ऑफ द बॉडी, इसको सबको साइड करके सच में एक छोटा सा बच्चा बनकर गॉड की प्रेजेंस ऐसे फील करें। दिन में अगर आप ये 10 मिनट भी करते हैं, सुबह शाम 5-5 मिनट, आपको बहुत लाइट फील होगा। और जितना हम अपने रियल फॉर्म को मन की आंख से, जैसे उस आत्मा ने इरिटेशन फील किया और देखो उसके चारों तरफ फ्लाइज ही फ्लाइज क्रिएट होगी, ऐसे हम अपने अंदर अगर अपनी 7 क्वालिटीज़ को फील करें, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, और रिपीटेडली ये अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने मन में चलाएं, तो हम अपने चारों तरफ भी उसी तरह की सोल्स, उसी तरह की परिस्थितियों को इनवाइट करेंगे। तो जैसा मन सोचेगा वैसा वैसा क्रिएट करता जाएगा। तो अगर हमें इफेक्टिव पर्सनालिटी बनना है तो सेल्फ अवेयरनेस, फेलियर के फियर को ख़त्म, अपनी इवैल्यूएशन, जो भी हमने रियल मैथमेटिक्स समझा, कैसे अपने मन की पोजीशन को इवैल्यूएट करना, मतलब अपने आप को चेक करो कि सारा टाइम मेरे थॉट्स किस डायरेक्शन में है, हाफ एम्प्टी या हाफ फुल, कहाँ देख रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। और जो आपको पजल दी थी वो 9 डॉट्स वाली, उसका हम सीक्रेट नेक्स्ट टाइम समझेंगे, उसको भी हम सेल्फ इवैल्यूएशन में लेंगे। फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। ये दोनों पॉइंट, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड कंफर्ट जोन से बाहर आने का क्या मतलब है, ये वो 9 डॉट्स वाले पजल से हम आपको कल नेक्स्ट टाइम समझाएंगे। और उसके बाद थोड़ा क्रिएटिव बने अपनी लाइफ में, भगवान से दोस्ती करें। परमात्मा कहते हैं बच्चे, हमारी पूरी जीवन हम कैसा सोचते हैं उस पर निर्भर करती है। सामने एक बहुत सुंदर मैसेज है कि अगर हम A to Z, ये 26 लेटर्स को 1 2 3 4 ये पूरा काउंटिंग दें, तो ये पूरा आपके सामने 2 वर्ड्स लिखे हैं, हार्ड वर्क, लाइफ में बहुत कई बार मेहनत करते हैं, और एटीट्यूड। तो HARDWORK और एटीट्यूड के अल्फ़ाबेट्स। अगर 26 लेटर्स A to Z को हमने 1 से लेकर 26 तक अल्फ़ाबेटिकली नंबर दिया, और अगर हम हार्डवर्क और एटीट्यूड के डिजिट्स को काउंट करें, तो नंबर 1% किसकी आ रही है? 100% एटीट्यूड।
तो मेहनत कितनी की, एफर्ट कितना किया, उससे भी ज़्यादा आज इम्पॉर्टेंट है किस थॉट्स से वो एफर्ट किया गया। आपके अंदर आपका अपने प्रति और जिस तरह से आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म के प्रति आपके इंटेंशंस, आपके भाव क्या है। तो हमारे परमात्मा भी हमें कहते हैं बच्चे भाव और भावना के मार्क्स मिलते हैं। काम क्या किया वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, पर काम किस तरह से किया, किस तरह की फीलिंग्स और थॉट्स में रहकर किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र हम अपने जीवन में हमेशा याद रखें अगर हम इफेक्टिव रहना चाहते हैं कि यू आर वॉट यू थिंक। अभी तक सुनते थे ना, यू आर वॉट यू ईट, पर ईटिंग में भी जिस तरह से थिंकिंग से वो स्टफ कुक किया गया। सोच रहे हैं एंगर वाले थॉट्स, राइट, अंदर एंगर वाले थॉट्स चल रहे हैं, इरिटेशन है, जेलसी है, और एक तरफ खाना बन रहा है, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गलत गलत सोच कर खाना खा रहे हैं। तो एक्चुअली वो खाना भी जिन थॉट्स में खाया गया वो आपकी पर्सनालिटी बनाता है। सो टोटल हमारी पर्सनालिटी बनती है हमारे थॉट्स से, बिकॉज वी आर आर थॉट्स। अभी सामने सभी एक पिक्चर देखेंगे, सभी सामने देखें स्क्रीन पर। साइकेट्री में साइकोलॉजी टेस्ट्स होते हैं कुछ, बहुत सारे लोग स्पेशली जब हम जेल्स में जाते हैं या जो इस तरह से कुछ पेशेंट्स या कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर लोग टेस्ट करते हैं साइकोलॉजिस्ट। अब कोई अगर बहुत ज़्यादा एल्गी वाले माइंड वाला व्यक्ति होगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, उसको ये इमेज बहुत वेवरिंग, बहुत ज़्यादा हिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप 1 मिनट भी साइलेंस करके, अभी आप सामने वाली इमेज को कैसे देख रहे हैं आई डोंट नो, पर अगर आप एक भी ब्लू डॉट की तरफ स्टिल होकर देखें, सभी देखेंगे 1 मिनट, और सिर्फ एक थॉट करें, आई एम अ पीसफुल सोल इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। आपको ये इमेज एकदम स्टेशनरी दिखेगा, क्योंकि स्टेशनरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट किसको दिखाई देती है, जिसके थॉट्स में बहुत ज़्यादा एल्गी वाले थॉट्स बहुत फास्ट, केपीपी वाले थॉट्स बहुत स्टिल। तभी उनको ज्वेल्स बोला गया और इसको डर्ट बोला गया, राइट। तो गंदा पानी बहुत ज़्यादा मूवमेंट, स्टैंड स्टिल नहीं, लेकिन हमारे अंदर वाले जो 7 क्वालिटीज़ का फ्लो है वो बहुत स्टिल, स्टैंड स्टिल। तो जितना हमारा मन केपीपी वाले थॉट्स क्रिएट करेगा, जितना मैं सेल्फ अवेयरनेस में हूँ, पीसफुल, सब चीज़ें कैसा इसको रिस्पॉन्ड करना है, ये सिचुएशन आ गई, इस एग्ज़ाम का ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, क्या करूँ, तो अपनी टीचर की कोई पुरानी बात, वो टीचर वहाँ क्लास में खड़ी होकर उस दिन ये ऐसे कह रहे थे, वो आंसर भी आपके स्टिल, स्टैंड स्टिल, स्टेशनरी माइंड को टच हो जाएगा। पर अगर बहुत ज़्यादा तरह एंग्जाइटी, फियर और नेगेटिव वाले इमोशंस चल रहे हैं, तो अगर कोई राइट थॉट गॉड भी हमें टच कराना चाहता होगा वो नहीं करवा पाएगा। तो अपने आप को इफेक्टिव बनाना है तो अपने मन को, अपने थॉट्स को स्लो डाउन करते जाएं। देखिए सामने कौन सी लाइन पैरेलल है या नहीं है, ध्यान से देखिए किसी एक पॉइंट पे, कोई एक येलो या ब्लू इमेज पे फोकस करे अपना मन, अपनी आईज को भी एक जगह स्टिल कर ले, सभी लाइंस पैरेलल है। वही बात है कि जिसके मन में बहुत ज़्यादा अनपैरेलल थॉट्स है, मैच ही नहीं कर रहा किसी के साथ, एल्गी माना अनपैरेललिज्म, सब कुछ हेवायर। लेकिन अगर मेरे अंदर सब कुछ सॉर्टेड है, केपीपी माना सॉर्टिंग, तो जिसके अंदर केपीपी वाली सॉर्टिंग है, 7 क्वालिटीज़ घूम रहे हैं, बार बार वो अपने आप को रोज़ वो थॉट देता है, तो उसको लाइफ में भी सब कुछ पैरेलल लगेगा, सब ईजी है, सब अच्छा है। तो लास्ट टाइम भी हमने स्लाइड देखी थी कि अपने मन को हेल्दी बनाना है, अपनी पर्सनालिटी को हेल्दी बनाना, तो 3 पॉइंट्स को हम पक्का याद रखें, बार बार क्लीन करना है मन को, फीड करना है विटामिन्स के साथ, और रूल करना है। रूलिंग वाला हम नेक्स्ट इफेक्टिव पर्सनालिटी 3 पार्ट में लेंगे। फीड क्या करना है, लास्ट टाइम हमने विटामिन ए फीड किया था, जिसको आज हमने फिर से पक्का किया, अपने 7 क्वालिटीज़ को पहचाना, कैसे हम अपने मन को पोजीशन करें ऑलवेज पॉजिटिव की तरफ। विटामिन ए माना खुद को अवेयर करें कि मैं आत्मा हूँ, थॉट्स की इंपॉर्टेंस बताई, और उसके लिए आज सेकंड पॉइंट हम ले लेते हैं जिसको हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट लेंगे, बी विटामिन। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे बी अवेयर दैट परमात्मा आत्मा का पिता है, तो जैसा बच्चा वैसा बाप, या वैसे वर्षा, जैसा बाप वैसा बेटा, राइट। फिजिकल मम्मी पापा फिजिकल, तो स्पिरिचुअल पेरेंट कैसा होगा। अगर हम अपने आप को अभी समझ गए हैं इतने दिनों में कि मैं आत्मा हूँ, बॉडी मेरा व्हीकल है, तो बॉडी के पेरेंट्स बॉडी जैसे, तो सोल का भी तो कोई पेरेंट है ना।
तो जिनको हम सब गॉड फादर कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा, अल्लाह, खुदा कहते हैं, तो वो आत्मा के पिता कैसे दिखते हैं? वो भी एक लाइट है। तो ये विटामिन बी सबसे इम्पोर्टेंट है। ए विटामिन खाने के बाद उस ए विटामिन को भी स्ट्रेंथ कौन देगा? ये बी विटामिन। ये कोई बी कॉम्प्लेक्स नहीं है। परमात्मा कहते हैं मैं कॉम्प्लेक्स नहीं हूँ। दुनिया वाले विटामिन का तो नाम है बी कॉम्प्लेक्स, पर यहाँ परमात्मा कहते हैं आई एम वेरी वेरी ईजी, वेरी वेरी सिंपल, आई एम मेयर अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो बार बार अपनी मन बुद्धि को, जैसे भी हमने वीडियो में देखा, माथे पर एक पॉइंट ऑफ लाइट और अपने सिर के ऊपर कोई भी काम करने से पहले जस्ट विजुअलाइज कि परमात्मा ऐसा ही एक ज्योति स्वरूप, बहुत सुंदर लाइट मेरे सिर के ऊपर एक अम्ब्रेला बनकर बैठे हैं और उनकी कॉन्टिन्यूसली 7 क्वालिटीज़ का फ्लो मेरे ऊपर आ रहा है। फियर आ रहा है तो बहुत सारा सुख, प्यार परमात्मा से ले लें। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन वाले थॉट्स आ रहे हैं, अंदर नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं गुस्से से रिलेटेड, तो बहुत सारी शांति ले लें। राइट? तो जो क्वालिटी चाहिए, परमात्मा तो उनका सोर्स है, खान है, ट्रेजर हाउस है, सब कुछ एक से मिलता है। तो अपने मन बुद्धि को परमात्मा पर एकाग्र करें। 1 मिनट सामने सब देखें उस परमात्मा के लाइट को और फील करें कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट उस सुप्रीम लाइट के करंट को रिसीव कर रही हूँ। तो उठते बैठते चलते फिरते 1 हफ्ता अपने आप को भी इसी फॉर्म में पॉइंट ऑफ लाइट और अंदर की आंख से कोई भी काम शुरू करने से पहले परमात्मा, मेरे फ्रेंड, मेरे मम्मी पापा 24 आवर्स मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ हैं, इसी फीलिंग में रहेंगे। और जो पजल आपको दी वो 9 डॉट्स वाली, उसको भी स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 1 हफ्ते के लिए विश यू अ गुड हेल्थ and good thoughts. Thank you. Om Shanti.